दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब किसी आदमी को बुरी तरह से मारा जाता है तो उस आदमी की आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। और आज की मेरी कहानी भी यही है कि एक साधु को गांव वाले जला देते हैं, फिर उस साधु की आत्मा कुर्सी पर आ जाती है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कहानी की ओर और जानते हैं क्या है कहानी। दोस्तों, सालों पहले रामनगर गांव के पास के घने जंगल में राजू नाम का तांत्रिक रहा करता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर खूब घमंड था। उसका कहना था कि वो चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही तंत्र विद्या भी की मदद से किसी को जान से मारने की कला भी उसे खूब आती थी। उसी दौरान रामनगर गांव के युवा एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद वहां के आदमियों को समझ में आया कि सभी जवान लोगों को तांत्रिक अपनी विद्या से काबू करके ख़त्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर सभी आदमियों ने चर्चा की और ये फैसला लिया कि वो सब मिलकर उस तांत्रिक साधु को मार डालेंगे, ताकि हमारे गांव में जो भी जवान गायब हो रहे हैं उस साधु की वजह से हो रहे हैं। वो साधु सबको गायब कर रहा है। इसीलिए ये गांव वाले एक साथ पूरे एक सलाह होकर के आपस में गुफ्तगू करते हैं और एक राय निकालते हैं। और उन लोगों ने फैसला लिया कि वो सब मिलकर उस तांत्रिक साधु को मार देंगे। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी ग्रामीण मिलकर तांत्रिक के घर पहुंच जाते हैं। उस समय तांत्रिक किसी पूजा में बैठा हुआ था। इससे अच्छा मौका समझते हुए सभी ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और उस पर आग लगाकर वहां से चले गए। आदमियों के मन में हुआ कि तांत्रिक उसी आग की लिपटों में झुलस गया होगा और उससे उनका पीछा छूटेगा। और दोस्तों, ऐसा ही भी हुआ है कि करीब 4 से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में हंसी खुशी रहने लगे। और अचानक ही एक दिन 4 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी बीच में रामनगर गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी तो उन्हें लगा कि थोड़ा वक्त यहीं गुजार लिया जाए। चारों लड़के रामनगर के जंगल में ही रुक गए। उन्हें जंगल में कुछ घूमने का मन हुआ तो वो आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते उसी तांत्रिक साधु जहाँ रहता था वहाँ पहुँच गए। पूरे घर में मकड़ी के जाल लगे हुए थे। तभी एक लड़के को आधी जली कुर्सी नज़र आई और वो बिना कुछ सोचे समझे उस कुर्सी पर बैठ गया। बैठते ही उसके अंदर उस साधु तांत्रिक की आत्मा घुस गई। अब लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा कि अब मैं सबसे बदला लूँगा, पूरे गांव में आग लगाकर सबको जला दूँगा। अपने दोस्त को इस तरह का बर्ताव करते देख अन्य 3 लड़के डर गए और वहां से गांव की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मुलाकात की और सारा किस्सा सुना लिया। सबसे पहले तो सरपंच ने उन तीनों लड़कों पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को किसने कहा था कि वहां जाने के लिए, और तुम लोग जानते नहीं हो कि वो जगह बहुत ही ख़राब जगह है। वहाँ बहुत सालों पहले एक तांत्रिक रहा करता था जो कि बड़ा घमंडी और बहुत ही लालची था और गांव को लोगों को वो तांत्रिक मारता था।
इसीलिए गांव के लोगों ने एक सलाह होकर उस तांत्रिक को उसी के घर में जला दिया। और अब इतने सालों के बाद तुम लोग उस घर में क्यों चले गए? क्यों चले गए तुम लोग उस घर में? सरपंच को गुस्सा करते देख लड़कों ने कहा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें अपने दोस्त को बचाना है, कुछ तरकीब बताइए। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता तो और खुद को आग लगा लेता है तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। सरपंच ने ये बात कही ही थी कि जिस लड़के पर तांत्रिक का भूत घुसा था वो कुर्सी के साथ उड़ता हुआ उस गांव पहुंच गया और अपने दोस्त को इस हालत में देख उन तीनों लड़कों ने सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी पर आग लगाई थी। उनसे बात करके सभी लड़के उन्हें अपने दोस्त के पास लेकर चले गए। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठे तांत्रिक ने कुर्सी पर आग लगवाने वालों को अपने सामने देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तांत्रिक कुर्सी से उठा और उन लोगों पर हमला करने लगा। तभी उन तीनों लड़कों ने तांत्रिक की उस कुर्सी पर आग लगा दी। कुर्सी पर आग लगते ही तांत्रिक उनके दोस्त के शरीर को छोड़कर वहां से चला गया और इस तरह से उन चारों दोस्तों की जान बच गई। फिर दोबारा वो तांत्रिक साधु उस गांव में प्रवेश नहीं कर सका। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जीवन में हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, साथ ही दूसरों की सलाह पर अच्छे से काम किया जाए तो समस्या से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? उन गांव वालों ने उस तांत्रिक को मारकर सही किया या गलत किया? आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। सोनपुर के एक आदमी ने हमसे ये कहानी शेयर की थी और वो चाहता है कि हम इस कहानी को अपने चैनल पर शेयर करें, जो कि कहानी बहुत ही डरावनी है। तो आइए सुनते हैं सोनपुर की कहानी। दोस्तों, सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वही गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वो गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। दोस्तों, रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। तो भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलकर और कोई भी नहीं टहलता था, क्योंकि उस भूत का खौफ उन गांव वालों पर ऐसा था कि शाम होते ही सारे लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया करते थे और उन लोगों का कोई भी काम होता तो वो लोग दिन ही दिन में अपने सारे काम कर लिया करते थे, क्योंकि उस भूत का खौफ उन पर ऐसा था कि वो लोग उस भूत से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो भूत कभी किसी का नुकसान किया करता था, कभी किसी का नुकसान किया करता था। और दोस्तों, ऐसे ही एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उससे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जब और तब से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन वो उसके हाथ भूत नहीं आता। यह देखकर साधु भी बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसा भूत है, ये कैसा भूत है जो मेरे काबू में नहीं आ रहा है। और साधु कहता है कि ऐसा भूत तो मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे भूतों को कैद कर लिया है, इतने सारे भूतों को कैद कर लिया है, लेकिन ना जाने ये भूत कैसा है। और अंत में साधु भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गांव वालों से कहता है कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन से रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं और सारे लोग आपस में बातचीत करते हैं कि भूत पर कैसे काबू किया जाए, कैसे काबू किया जाए कि वो भूत इस साधु की कैद में आ जाए। फिर साधु ने उन सबको बताया कि इस भूत पर कैसे काबू किया जा सकता है। साधु ने उन लोगों को बताया कि ये भूत अगर रात को निकलता है तो इसका मतलब है कि इस भूत को रोशनी से डर लगता है। फिर साधु ने कहा गांव वालों से, रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में आएगा तो किसान हाथों में मिसाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। तो दोस्तों, रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। और वो भूत इतनी तेज़ी से भाग जाता है कि गांव वाले सारे उस भूत के पीछे 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 पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। और वो भूत जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है तो वैसे ही साधु तुरंत उसके पास जाकर उस भूत को पेड़ से बांध देता है और कुछ पढ़ने लगता है। अपने मन ही मन में न जाने वो साधु क्या पढ़ रहा था कि भूत बहुत ही परेशान हो रहा था, बहुत ही खूंखार चीखें निकाल रहा था। और फिर वो साधु उस गांव वालों से इशारा करता है। साधु का इशारा गांव वाले समझ जाते हैं और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाती है और वो भूत हमेशा हमेशा के लिए जल जाता है। फिर गांव वाले सारे खुश हो जाते हैं और उस साधु को बहुत ही दुआएं देते हैं। और फिर सारे गांव वाले खुश होकर साधु को कोई न कोई चीज़ दे देते हैं और साधु वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलता है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि समस्या चाहे किसी भी तरह की हो, अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उससे निजात पाया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद इसी तरह की हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप भी अगर अपने साथ बीती या अपने गांव में बीती कोई डरावनी कहानी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।